जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे माँ शेरा वाली की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों नवरात्रि पर्व आने वाला है, तो सन 2023 में नवरात्रि पर्व 22 मार्च को दिन बुधवार को प्रारंभ हो रहे हैं, 30 मार्च को दिन गुरुवार को समाप्त हो रहे हैं। उस दिन नवमी भी है। तो चलिए दोस्तों, इन 9 दिनों में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माँ को स्वच्छता बहुत पसंद है, माँ को साफ़ सफाई घर में बहुत पसंद है। जिस घर में साफ़ सफाई नहीं होती है, माँ की चौकी लग भी जाती है, तो माँ वहाँ पे पूरी तरीके से अपना प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि माँ को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। माँ को जहाँ साफ़ सफाई, जहाँ माँ की सब नियमों का पालन करा जाता है, माँ वहीं टिकती हैं। तो इन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाएंगे तो माँ आपके घर नहीं टिक पाएंगी। आप व्रत तो रखेंगे, माँ की पूजा आदि तो करेंगे, लेकिन उनका फल आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो अगर उनमें से आप भी हैं तो ज़रूर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि पहले नवरात्रि को आपको अपने पूजा घर में स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाएँ, तो पूजा घर में जाने के बाद आपको अपने पूजा प्लेट जो भी है, साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर को अपने पवित्र करें। गंगा जल और हल्दी से घर को पवित्र करें। पहला दिन आपको ये कार्य जरूर करना है, क्योंकि अगर जहाँ साफ़ स्वच्छता होती है वहीं माँ प्रवेश करती हैं। अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो माँ नहीं टिकती हैं वहाँ पे। दूसरा दिन, तामसिक भोजन से बचें आप। ये नवरात्रों में ज़रूर करना। अगर जिसके घर में व्रत रखते हैं लोग वो भी करें, नहीं रखते हैं व्यक्ति वो भी करें। तामसिक भोजन से बचें। शुद्ध शाकाहार भोजन, साफ सुलभ, लहसुन प्याज ये नहीं करना चाहिए। साफ सुलभ ही भोजन करें, क्योंकि इन चीज़ों से अगर कहीं ना कहीं हम ये तामसिक भोजन या लहसुन प्याज भी अगर आप सेवन करते हैं तो इस चीज़ से आपको माँ का क्रोध देखने को मिलता है। माँ कहीं प्रसन्न नहीं होती हैं। अगले दिन घर को, अगर माँ के भक्त अक्सर पूजा करते हैं तो घर को अकेला नहीं छोड़ें। आपके घर में माँ की चौकी लगी हुई है और आप घर को अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि घर को अकेला अगर आप छोड़ते हैं तो कितने माँ के भक्त हैं जो अखंड ज्योत जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के बाद आप घर को, माँ की जिस घर में चौकी लगी होती है, तो उस घर को बंद नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई ना कोई ज़रूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर को बंद करते हैं तो माँ को प्रसन्नता नहीं मिलती, माँ क्रोध हो जाती है। माँ वहाँ से अपना स्थान हटा लेती हैं। आपको तो लगता है कि माँ वहाँ पे टिकी है, लेकिन माँ वहाँ पे नहीं होती हैं। माँ रुष्ट हो जाती हैं। उस घर को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और माँ, कितने भक्त होते हैं माँ के जो अखंड ज्योत जलाते हैं, तो अखंड ज्योत जलाने के लिए ज़रूर वहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए किसी न किसी को छोड़ना चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इन 9 दिनों में ये कार्य आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आप जो भी व्रत रखते हैं उनको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात, नाखून आदि, बाल, ये सब कुछ नहीं काटना चाहिए इन 9 दिनों में। चाहे तो वो महिलाएं हों, चाहे तो वो पुरुष हों, उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नाखून आदि अगर काटते हैं तो माँ प्रसन्न नहीं होती है इन दिनों में बिल्कुल भी। अगर ये, वैसे तो ये हफ्ते में, सप्ते में जो भी दिन बनाए हैं, लेकिन ये 9 दिनों में बिल्कुल भी आपको नाखून आदि, बाल आदि ये नहीं कट करना है। इन चीज़ों से आप बचें तो बहुत ही अच्छी बात है। इन सब चीज़ों का पालन आप 9 दिनों में कर लें तो माँ को बहुत प्रसन्नता मिलती है। और अगली बात, द्वार पे भिक्षक आए या कोई भी आए तो उसको आप 9 दिनों में, इन 9 दिनों में कोई भी आपके द्वार पे भिक्षक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई ज़रूरतमंद आ जाए, तो उसको आप खाली हाथ ना भेजें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ का ही भक्त होता है, माँ का ही भेजा हुआ होता है। माँ परीक्षा लेती है उन दिनों में कि हमारा भक्त कौन कैसा है। तो इन दिनों में आप ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी आप भिक्षक को वापस ना करें। आप उसको ज़रूर दें, ज़रूरतमंद है उसको भी दें और भिक्षक है उसको भी दें। और अगली बात, इन 9 दिनों में चमड़े की चीज़ का प्रयोग नहीं करें। कोई भी आपके पास चमड़े की चीज़ है, वो आप चमड़े की चीज़ प्रयोग यूज़ करके, जैसे पहनकर, पुरुष हैं तो वो बेल्ट वगैरह होता है उसको पहनकर पूजा आदि नहीं करें, क्योंकि चमड़े की चीज़ का यूज नहीं करें। पूजा में कहीं भी चमड़े की चीज़ नहीं पहन के जाएं। पूजा में चमड़े की चीज़ को बचाव करें। और अगली बात, किसी का भी अपमान नहीं करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं और व्रत रखते समय किसी का अपमान कर रहे हैं तो वो भी एक आपका खंडित में ही जाएगा। आप अगर व्रत रख रहे हैं, व्रत रखते समय खास तौर से कन्याओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करें। कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, तो आप कन्याओं का तो बिल्कुल भी नहीं करें। चाहे वो कन्या, चाहे तो आप व्रत रख रहे हैं, नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इन चीज़ों का पालन कर लें, क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आप जितना ही पालन कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप इन चीज़ों का ज़रूर पालन करें और अगर हो सके तो किसी का भी दिल नहीं दुखाएं और कन्याओं का तो बिल्कुल भी अपमान नहीं करें। और अगली बात,
ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि माँ तो पूरी तरीके से कन्या है। माँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही व्रत को 9 दिनों तक पूर्ण करें। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माँ का अपमान आपने माँ का अपमान कर दिया, और आपको कहीं ना कहीं माँ का क्रोध आपको मिलेगा। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और 9वीं बात, घर में व्रत आप रख रहे हैं और घर के व्यक्तियों से आप झूठ बोलें या बाहर के व्यक्तियों से झूठ बोलें, तो आपको इन चीज़ों से ज़रूर बचना है। हर किसी से बचना है, किसी को भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, या वो बाहर का हो, कोई भी व्यक्ति हो। आपको इन चीज़ों का ज़रूर पालन करना होगा कि आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, किसी की भी चुगली नहीं करना है, किसी की भी निंदा नहीं करना है। वो माँ हो आपकी, चाहे आपके पिता हो, कोई भी हो, आप इन चीज़ों से ज़रूर बचें। इन 9 दिनों में आप जितना ही आप कर लेंगे, अगर उनमें से आप कोई भी हैं तो आप ज़रूर, मेरी बहन हो चाहे भाई हो, आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में माँ की जितनी सेवा कर लेंगे, जितना भी माँ का ध्यान रख लेंगे, उतना ही आपका व्रत सफल जाएगा। अगर आप कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो माँ कहीं ना कहीं माँ का क्रोध आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल भी आपको इनसे सबसे बचना है। अगर माँ का आप व्रत कर रहे हैं, आप माँ के भक्त हैं, आप माँ को सच्चे मन से चाहते हैं कि माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, माँ हमारा ध्यान रखें, तो माँ का आपको ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। आप माँ को मान सम्मान जरूर करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर माँ का मान सम्मान करिए। और 9वीं वाले दिन आप अच्छे से कन्या पूजन कराइए। जो भी आप व्रत रख रहे हैं, कन्या पूजन कराइए, हवन कथा का जो भी हवन कराइए, आप जिस तरीके से आप कराते हैं उस तरीके से आपके जैसे भी आपके यहाँ होता हो, इस तरीके से आप करा सकते हैं। और ज़रूर इस तरीके से करिए, क्योंकि माँ की जितनी इन 9 दिनों में माँ को हम जितने अच्छे से माँ की पूजा कर लेंगे, माँ का ध्यान रख लेंगे, तो उतना ही अच्छा है। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी मैं ऐसी अगली एक वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।